नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज़ में करमवीर सिंह। अभी कल ही नीट के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। ऑल इंडिया लेवल की इस परीक्षा के अंदर 18 लाख से अधिक बच्चों ने भाग लिया था और उसका परीक्षा परिणाम का सभी को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही परीक्षा परिणाम आए हैं, हर बार की भांति विशेष रूप से दक्षिण हरियाणा ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। और आज हम हैं कनीना में, और कनीना का ये जीएल स्कूल है। जीएल स्कूल के बच्चों ने भी इस परीक्षा में शानदार अपना परिणाम दिया है और यहाँ से जो टॉप बच्ची रही है, जिसने क्वालिफाई किया है नीट को, उसके 666 अंक आए हैं। 720 नंबर की कुल परीक्षा होती है और ये जो बेटियां हैं ये नीट में क्वालिफाई हैं जीएल स्कूल से। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि नीट की जो तैयारी है वो कैसे की जाती है, स्कूल किस प्रकार की यहाँ पढ़ाई कराता है, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ की जो फैकल्टी हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो बच्चों को किस तरह से यहाँ तैयार कराते हैं। तो आइए और बात करते हैं इन बेटियों से जिन्होंने इस साल जो नीट की परीक्षा हुई है उसको क्वालिफाई किया है। बेटा, क्या नाम? संगीता। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, जिस प्रकार की ऑल इंडिया लेवल की आपने परीक्षा जो है पास की। थैंक यू। अगर हम बात करें नीट की, तो नीट की तैयारी आपकी किस तरह थी? आप किस तरह से तैयारी करते थे? देखो, तैयारी करने के लिए तुम्हें दिन रात लगना पड़ेगा। अगर तुमसे कोई ये कहता है कि हमने एक दिन, एक महीने पढ़ के, 2 महीने पढ़ के क्वालिफाई किया है, तो वो सब झूठ है। क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग से अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। डेली जो तुम्हारा शेड्यूल है उसको फॉलो करो और तैयारी कंटिन्यूस रखो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि उनसे तुम्हें पता चलेगा कि क्या नीड में आता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आपकी बात करें तो कितने नंबर हैं और क्या रैंक है? मेरे मार्क्स है 666। ऑल इंडिया रैंक है मेरी 1934 और ओबीसी कैटेगरी में है 546। यदि बात करें नीट की, जिस प्रकार से आपका जो रैंक है, तो इस प्रकार से जब विशेष रूप से गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है उनमें एडमिशन की हर किसी की चॉइस होती है कि उसी में हो, तो किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? बात तो यही है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल पढ़ने हैं, वो बिल्कुल सोल्व करने हैं। अब तो तुम्हें ये पता है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए क्या छोड़ना है। अगर तुम नीट की तैयारी शुरू करके और जेई के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो तुम्हारा ना नीट में होगा ना जेई में होगा। तो नीट ओरिएंटेड रह के एनसीईआरटी फोकस करके उसी चीज़ की तैयारी करो बस। बिल्कुल। और भी जो है यहाँ स्कूल की बेटियां हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेटा, क्या नाम? मुस्कान। मुस्कान, बेटा आपके जो है कितने नंबर आए हैं, क्या रैंक? मेरे 609 नंबर आए हैं और 16,907 रैंक है। तो जिस प्रकार से बात करें तो यहाँ जेल स्कूल में आप पढ़ी हैं, जेल स्कूल में किस प्रकार जो है इस प्रकार की पढ़ाई करवाई जाती है कि इस तरह की जो ऑल इंडिया लेवल की इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें 18-18 लाख बच्चे एक साथ बैठते हैं और आप जैसे एक एक साथ साथ 8-8 बच्चे निकल रहे हैं, तो तैयारी कैसे करवाई जाती है? यहाँ पर बायो में तो गौरव सर को पता था कि यहाँ पर मेन एग्ज़ाम जो एनसीईआरटी से ही आता है, तो फिर टीचर्स को यहाँ पे पता है कि मेन फोकस एनसीईआरटी पे ही रखा जाता है। यहाँ पे सर हमेशा बताते थे कि एनसीईआरटी इज़ मस्ट। हम ही मतलब एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की कोशिश करते थे, पर ये हमेशा मना करते थे। बाकी कभी भी कोई भी डाउट होता था ये अच्छे से सॉल्व करते थे, हमेशा मोटिवेट करते थे, गाइड करते थे। बहुत अच्छी बात है। बेटा, क्या नाम है आपका? प्रियांशु। कितने नंबर आए हैं? मेरे नंबर 605 और ऑल इंडिया रैंक 18,000, ओबीसी रैंक 7800। 7800 ओबीसी है, बहुत अच्छी बात है। बहुत यस बहुत सर। बधाई आपको भी हमारी तरफ से। तो नीट के लिए जब आपने ये अपना टारगेट कब से रखा था कि मुझे भी इस प्रकार की इस परीक्षा में बैठना है और मुझे जो है नीट इसको क्रैक करना है, ये कब से टारगेट बनाया हाँ आपने? सर, मैंने वैसे तो बहुत लेट ही स्टार्ट किया है। मैंने 11th, अभी तो 9th से बच्चे स्टार्ट कर देते, लेकिन मैंने 11th से सोचा था कि मैं नीट दूंगी। तो फर्स्ट टाइम तो जैसे स्कूल में यही बात है कि हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। तो जीएल स्कूल में और यहाँ के टीचर्स ऐसे वो बेस क्लियर करवाएंगे। तो मुझे लग रहा था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोर्ड्स दिए, तो मेरे को ये लग रहा था हाँ ठीक मार्क्स बन रहे, तो मैं नीट भी क्लियर कर सकती हूँ। यहाँ पे बेस इतना अच्छा था, फिर मेरे मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे अकॉर्डिंग मेरे को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि जितना बेसिक इन्होंने पढ़ाया उतना बेसिक आया, अच्छा था। लेकिन जैसे कि
जो फोकस करना है एनसीईआरटी को लेकर करना है, बायो को लेकर करना है, केमिस्ट्री को लेकर करना है, जिस प्रकार से जितना इतना अच्छा अपना अनुभव साझा किया है इन्होंने कि स्कूल बेस जो है सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए बेस बहुत ज़रूरी है। और बच्चे हैं, उनसे बात कर। बेटा क्या नाम, नीतू। क्या रैंक है? हाँ, मेरे 598 मार्क्स है और ऑल इंडिया रैंक 21,500। तो किस प्रकार की तैयारी आपकी रही? हाँ, मतलब स्कूल में ही मतलब मेरी बायो अच्छी थी, मतलब स्टार्टिंग से ही मेरे, तो बायो में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिज़िक्स में दिक्कत होती थी मुझे, पर मैंने अपनी तैयारी के दौरान फिज़िक्स पे मतलब काफ़ी ध्यान दिया और केमिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया था। अच्छी बात। क्या नाम है बेटे? तनिष्का। तनिष्का, क्या कुछ रैंक रहा, और जो जिस प्रकार के नीट के रिजल्ट आए हैं तो आपका क्या उसमें मेरी मार्क्स है 597, मेरा ऑल इंडिया रैंक है 22,100। मैं बस ये बोलूँगी कि आपको अपना 100% देना है। आपको बस ये सोचना है कि मेरे को मेरा 100% देना है। वो कोई मैटर नहीं करता है कि आप अपनी तैयारी कब से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका तैयारी स्टार्ट करने का मैटर ये होना चाहिए कि मेरे को आज ही लग जाना है। मतलब जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि 9 से स्टार्ट कर दो, 10 से स्टार्ट कर दो, 6 से कर दो, 7 से कर दो। मैं बोल रही हूँ, अगर आपने ठान लिया कि मेरे को आज से करना है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। मेरे जो है, मैं बहुत पीछे हूँ, जैसे कि मेरे 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने स्टार्ट कब किया? पिछले साल। मैंने उससे पहले स्टार्ट नहीं किया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे को नीट करना है। मैंने 11th में जस्ट बोला कि मम्मा मेरे को मैथ्स नहीं लेना है, तो मैं बायो में जाके बैठ गई। 11th में मैंने कुछ नहीं सोचा मेरे को नीट करना है, 12th में मैंने कुछ नहीं सोचा नीट करना है, लेकिन जो 11th-12th में टीचर्स ने बोला भाई ये होमवर्क करके आना, वो मैंने किया, लेकिन ओनली एज अ एवरेज स्टूडेंट। मेरा कोई वो नहीं था कि मेरे को बहुत ज़्यादा वो करना है। लेकिन जैसे जैसे डेज गए, मेरे को पता चला कि अगर लाइफ में आप ऐसे ही रह जाओगे तो आप कुछ भी नहीं हो। तो पिछले साल मैंने सोचा कि मेरे को करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले मैं घर पे ही थी, कोरोना की वजह से मम्मा को बोली, मम्मा कोरोना है, कोरोना क्या कर लेगा, कोरोना में सबको जाना ही है, तैयारी करके क्या होना है। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने सोच लिया ना कि मेरे को आज करना है तो करना है, ये डिसाइड नहीं करते कि आप 11 से लग जाओ, 12 से। ये डिसाइड करते कि आपने सोच लिया है ना आज आपको करना है, तो आप करके रहोगे। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक दो। ये कोई डिसाइड नहीं होता है कि मेरे को 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है। ये डिसाइड होता है कि आज जो मेरे को वर्क मिला है ना, आज मैंने जो डेडिकेट किया है कि आज मेरे को ये पूरा वर्क दे देना है, मेरे को ये सारे क्वेश्चन लगा देने हैं, जो मेरे को टीचर ने बोला वो आपको करना है। बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि अपना जो टारगेट अगर आप बना लेते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो मेहनत है वो जब से आप करने लग जाएंगे, टारगेट अपने आप हासिल हो जाएगा। चाहे आप भले ही उसके लिए 6 साल को कोचिंग कर लीजिए या स्कूल का जो बेस है उसको देख लीजिए, लेकिन अगर जब तक आपने अपना खुद का टारगेट सेट नहीं किया है कि मुझे इतना कुछ करना है, तब तक हासिल नहीं कर। एक और बेटी है, उनसे बात कर लेते हैं। बेटी क्या नाम, नैन्सी। क्या रैंक रहा आपका? मेरे 553 मार्क्स है और 43,000 रैंक है मेरा। नीट को लेकर जिस प्रकार का परीक्षा परिणाम रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का आपका जो है, जिस प्रकार से अलग अलग जो बच्चे हैं सभी ने अपने अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर किए हैं, तो आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? देखो, सबका रूटीन अपना अपना होता है, सबका अलग होता है। मैं पर्सनली मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मेरा सुबह का होता था ज़्यादा, क्योंकि रात में इतना नहीं होता था। तो सुबह जितना पढ़ो आप, माना जाता है कि फ्रेश माइंड है और सबसे अच्छा पढ़ा जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैंने तो बोला कि जैसे मॉर्निंग पर्सन हूँ तो सुबह ही पढ़ा है। और बाकी पढ़ाई का कि कितने घंटे पढ़ते हो, लोगों का मानना है कि 15 घंटे पढ़ो, कितना भी। मेरा है कि चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, 5 घंटे, लेकिन तब पढ़ो तो पूरा मन लगा के पूरी शिद्दत से पढ़ो। ऐसा पढ़ाई का तो कुछ टाइम होता नहीं है कि ये डिसाइड कर लिया कि मुझे आज 5 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे, तो पढ़ने का तो कोई बहुत टाइम अच्छी होता ही बात, नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने। जितनी देर पढ़ो आप रिलैक्स माइंड से और फोकस्ड होके पढ़ो। बाकी तब टाइम लगे लगे आपको खुद को फील हो जाएगा कि अभी मैंने 2-3 घंटे रेगुलर बैठ के कर लिया है, तो बीच में थोड़ा जो आपकी हॉबी है कुछ भी वो करो। नीट के लिए तो सबसे मेन और बोले कि इकलौती किताब वही है कि एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। स्कूल है वो आपको बेस प्रोवाइड करता है, तब तक आपका बेस क्लियर है, ठीक है। तब तक आप टेस्ट सोल्व नहीं करोगे, ये इतना और कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, इतना टाइम नहीं लगता कॉन्फिडेंस को और कॉन्फिडेंस होने में। मेरे साथ भी ऐसा था कि सब आता है क्या पढ़े, लेकिन मार्क्स बीच में कम हुए थे। लेकिन तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे तो फिर लगा कि हाँ इस बार होगा। तो मेन वही है, सबसे पहले अपना सिलेबस रिवाइज करो। सिलेबस होने के बाद जितने हो सके उतने टेस्ट दो। हर क्वेश्चन, हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, और नीट में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सारे प्रीवियस ईयर ही आते हैं,
कुछ कुछ क्वेश्चंस अलग है, इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है जिससे काफ़ियों को दिक्कत आई है। और सबसे मेन कि एग्ज़ाम फोबिया भी काफ़ी बच्चों को होता है, मुझे भी है। तो एग्ज़ाम में जाके बच्चे पैनिक कर जाते हैं जिसकी वजह से मार्क्स अप डाउन हो जाते हैं। पर कोई नहीं, जितने आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपका एग्ज़ाम फोबिया धीरे धीरे कम होता जाएगा। और बस क्वेश्चन लगाइए, हो जाएगा, हमसे भी अच्छा होगा आप सबका। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको भी, अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले ताकि जो लक्ष्य लेकर के आप सभी बेटियां जो यहाँ से आप जीएल से पास आउट हुई हैं और अपना लक्ष्य बनाया है उसको हासिल करें। हाँ जी, थैंक यू। तो इस प्रकार से ये स्कूल की जो बेटियां थी, जिन्होंने जीएल स्कूल की ये बच्चियां हैं जिन्होंने की नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और अब हम यहाँ जो संस्था के फैकल्टी हैं उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो आपको। नमस्कार साहब, धन्यवाद। नीट के एग्ज़ाम के लिए या कहो किसी भी एग्ज़ाम के लिए दो चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है। जी एक तो आप पैटर्न समझ लो, और उस अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो फिर प्रैक्टिस ही रह जाती है। तो आप प्रैक्टिस की आदत डालो और पैटर्न समझो। पैटर्न कैसे समझोगे? तो सबसे पहली बात है कि आप प्रीवियस ईयर के जितना भी संभव हो जी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उससे पता चलेगा ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। और जब आपको एक बार पैटर्न समझ आ जाएगा तो आप फोकस कर पाएंगे कि हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है एग्जैक्टली। बड़ी चीज़ें आती हैं, बड़ी चीज़ें भी आती हैं, कुछ आती हैं, लेकिन जी अगर हम उनकी तरफ फोकस करते हैं तो वो हमें डाइवर्ट कर देते हैं। डाइवर्ट कर दी, बहुत अच्छा। जबकि सच्चाई है कि छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप फोकस करोगे तो आप ज़्यादा करीब होगे सफलता के, और आप बड़ी इधर उधर की चीज़ों पर फोकस करने लगे तो आप दूर जाओगे सफलता से। तो आपको पहले तो पैटर्न पकड़ना है। अच्छा, पैटर्न में टीचर भी आपकी मदद करेगा क्योंकि उसे एक्सपीरियंस है, क्या आता है क्या नहीं आता है ना। और दूसरी बात, क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर के। हाँ, नीट में स्पेशली एनसीईआरटी का बड़ा रोल है, क्योंकि मेजोरिटी में क्वेश्चन बायो में, केमिस्ट्री में 80% 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। एनसीईआरटी से और बाकी थोड़ा बहुत बाहर से आता है। तो जब आप पुराने ईयर्स के क्वेश्चन करोगे तो जो भी आपको बाहर से लग रहा है जी तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप डीपली स्टडी करो। और फाइनली तो फिर जो आपने 2 साल एक 4 जो है बच्चों के अंदर जिस प्रकार से बेटी से बात हो रही थी कि एग्जाम फोबिया की बात हुई, तो ये अपने आप में एक बड़ा, बच्चे डिप्रेस में भी इस चीज़ को लेकर हो जाते हैं कि इतना बड़ा एग्जाम है, इतने बच्चे हैं, तो पता नहीं जो है क्रैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ से कैसे उससे बाहर निकले? अब ये बात तो ऐसी है कि जब हम अपने काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे और सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी इस बात से हमें लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए अपने काम पर। आप बात सफलता करें के जीएल बारे में। स्कूल की, तो जीएल स्कूल में इस प्रकार की बड़ी एग्जाम जो हैं उनको लेकर के किस तरह की तैयारी करवाई जाती है? तो यहाँ बोर्ड के साथ साथ हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं पूरा। और उसके लिए टेस्ट सीरीज भी हमारी पैरेलल चलती रहती है, हर 15 दिन पर टेस्ट होता है। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर तैयारी करवाते रहते हैं। ठीक, थैंक यहाँ जीएल स्कूल के कोचिंग के कोऑर्डिनेटर हैं नितेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार के परीक्षा परिणाम जो रहे हैं नीट को लेकर के, तो आप यहाँ कोचिंग कोऑर्डिनेटर हैं, स्कूल के अंदर भी कोचिंग की जो है फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जा रही है, तो किस प्रकार की यहाँ सुविधा जीएल स्कूल दे रहा है? नमस्कार सर। सर, यहाँ पे मैं कोचिंग कोऑर्डिनेटर हूँ। हम जैसे कि बच्चे अभी बता रहे थे एग्ज़ाम फोबिया भी रहता है बच्चों को, तो हम उस फोबिया को दूर करने के लिए पहली बात तो ये है कि हमने 3rd क्लास से अपने कोचिंग सेक्शंस बना रखे हैं अल्फ़ा के नाम से। 3rd अल्फ़ा से 12th अल्फ़ा तक हमारे कोचिंग सेक्शंस चलते हैं। उनमें हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, असाइनमेंट्स और प्लस विद इन 15 डेज़ रेगुलर पीरियोडिक टेस्ट होते हैं जिनके रिजल्ट्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, जैसे कि छोटी क्लासेस में सैनिक स्कूल के लिए, फिर ऊपर आएँ तो एनटीएससी के लिए, और ऊपर बात करें तो एनडीए, आईआईटी और नीट के लिए। इन सभी के लिए हमारे प्रॉपर पैटर्न पर पीरियोडिक टेस्ट चलते हैं विद इन 15 डेज़, जिनका रिजल्ट्स हम पेरेंट्स को शेयर करते हैं। पीटीएम टाइम टू टाइम होती है जिससे हम पेरेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं और बच्चों को वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं। और ये में भी पीछे जब लड़कियों को अलाउ किया गया तो 15 दिन पहले ये नोटिस आया था कि जी 15 दिन के बाद आप पेपर में बैठ सकते हैं। तो उसी टाइम पे 3 जो रेगुलर स्टूडेंट्स थी हमारी, उन्होंने विद इन 15 डेज़ में तैयारी करके और उन्होंने एनडीए का पेपर क्रैक किया था। बहुत अच्छी बात, थैंक यू सर। ओके सर।
तो इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ बेटियों से बात की है, यहाँ की जो फैकल्टी है उनसे बात की है, तो एक जो सबसे मोटी बात निकल कर के आती है, इस प्रकार के जो बड़े एग्जाम होते हैं उनके अंदर बच्चों को अपना सेल्फ स्टडी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जिस प्रकार से जो स्कूल बेस्ड चीज़ें हैं वो बड़े काम की चीज़ें होती हैं उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो सबसे अच्छी बात यहाँ जो बेटियों से बात की गई, तो सभी ने अपना जो गोल ओरिएंटेड जिस प्रकार से उन्होंने टारगेट बनाया है उसके लिए कठिन परिश्रम यही है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट है ही नहीं, सक्सेस का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, केवल और केवल उसके लिए हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। और वही हार्ड वर्क किया है ये बेटियां हैं। इसी प्रकार के देश भर की जो है बच्चे हैं जिन्होंने इस नीट के एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई किया है, और अब हम ये जो है उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार की जो परीक्षा को जो इन्होंने अभी क्वालिफाई किया है, अच्छे अच्छे जो मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल जो यूनिवर्सिटी हैं उनके प्लेसमेंट होंगे, और आने वाले समय में ये जो जिस प्रकार की जो यहाँ से जो शिक्षा और प्रेरणा लेकर के जीएल स्कूल से जा रही हैं, तो आने वाले समय में जब ये मेडिकल के क्षेत्र में उतरेंगी तो अपने यहाँ आसपास के क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेंगी, देश सेवा में अपना योगदान देंगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ क्रमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज़, जीएल पब्लिक स्कूल के ग्राउंड से।